से मुझे हजार इख्तलाफात हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इंडियन कौम का नुमाइंदा है क्योंकि वो वहाँ की कौम ने उसे इलेक्ट किया है। पाकिस्तान का जोकर शहबाज शरीफ जो यहाँ का वजीर आजम है, वो तो फॉर्म 47 के ऊपर बना हुआ है, उसकी क्या इज्जत होगी और उसे क्यों जो है वो अमेरिका वेलकम कहेगा। और वैसे भी दुनिया भर का उसूल है कि गद्दारों से काम लेकर उसे टिश्यू पेपर की तरह जो है फेंक दिया जाता है, उनकी कोई इज्जत और एहतराम नहीं हुआ करता। तो सर यानी उनका जाने का कोई मकसद नहीं बनता, उनका जाना बनता ही नहीं है? नहीं, जाने का मकसद बनता है। लंदन में अपने जो फ्लैट है उनकी भी देखभाल करनी है, वहां पर भी उनका जो है वो क़याम होगा। और अमेरिका में नए जजीरे ढूंढे जाएंगे जहां पर जो है वो पाकिस्तान के खजाने को लूट कर वहां पर जो है वो नई दुनिया आबाद की जाएगी। तो मकसद तो है, क्यों नहीं है, और जाना भी चाहिए क्योंकि वो इस मुल्क के ऊपर शबखोन मार के एक वजीर आजम की कुर्सी पर जोकर बैठा हुआ है, तो वहां जाकर कोई एक नया ड्रामा, नया टिकटॉक जो है वो शो करेगा। जैसे उसने दुनिया भर में जहां भी गया, ना तो उसे इंग्लिश बोलनी आती है ना उर्दू बोलनी आती है, तो वो हमेशा पाकिस्तानी कौम का सर जो है वो शर्म से झुका ही देता है। मोदी का और शहबाज शरीफ का मुकाबला कोई नहीं, क्योंकि मोदी नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान के अंदर बगैर वीजे के नवाज शरीफ ने उसे, शहबाज शरीफ के भाई ने पाक सरजमीन पर बुलाया था, पाकिस्तानियों के हेलीकॉप्टर में मोदी को बिठाया था, जो दुनिया के SOPs के खिलाफ है। तो ये तो उनके यार हैं, शायद वहां पर जा रहा हो कि आप जो है पाकिस्तान, इमरान खान से मेरी जान छुड़ा दो, इसलिए भी जा रहा होगा। सर अगर उनके मोदी के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात होते तो अब तक इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर ना हो गए होते, क्योंकि जब से ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, वो बड़ी शिद्दत से चाह रही है कि दोनों मुल्कों के दरमियान पुरअमन बातचीत हो, ट्रेड हो, लेकिन इंडिया कहता है कि हमने पाकिस्तान के साथ ना तो कोई बातचीत करनी है, ट्रेड तो बड़ी दूर की बात है। अच्छा, ये ना इंसाफी होगी कि आप कहें सिर्फ मुस्लिम लीग की हुकूमत है, यहाँ पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत है, यहाँ बाप पार्टी की भी हुकूमत है, MQM की भी हुकूमत है, PDM 2 है जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है। और इंडिया कैसे इनके साथ जो है वो ख्वाहिश करेगा? उन्हें नहीं पता कि ये फॉर्म 47 की पैदावार है, वो इनका मुंह नहीं चढ़ाते हैं। तो ये दुनिया भर में इनके ऊपर थू थू हो रहा है, लेकिन ये पाकिस्तानी कौम के ऊपर जो है वो जबर कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। आज भी पूरा पंजाब जो है वो कंटेरिस्तान बना हुआ था। मरियम टिकटॉकर जो है वो समझ रही थी कि मैं कंटेनर लगवा कर जो है वो जलसे को फ्लॉप कर लूंगी। प्रेसिडेंट बाइडेन मोदी साहब को लेने के लिए अपने घर से निकलकर उनकी गाड़ी तक पहुंचे और उनको लेकर सीधा अपने घर चले गए। भारत को अमेरिका अपना लीडर मान रहा है। आप समझ नहीं है इस सेंटेंस की ग्रेविटी। वो कह रहा है कि क्वाड, और क्वाड में कोई छोटे मोटे कंट्रीज नहीं है, उसमें अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और भारतवर्ष है। अमेरिका पहुंचते ही इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इंडियन डायस्पोरा ने बड़ा ही ग्रैंड और वार्म वेलकम किया, वो भी अपने रवायती अंदाज में। अमेरिका ने जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर पंगे लिए हैं और पूरी दुनिया के अंदर जंगें फैलाई हुई हैं, अगर फ्री एंड फेयर वोटिंग हो कि दुनिया का सबसे बड़ा इस वक्त लीडर मुल्क कौन सा है, तो शायद वो आप उसमें देखेंगे कि भारत को नंबर 1 पे वोटिंग मिलेगी, नरेंद्र मोदी को नंबर 1 पे रखा जाएगा। एक तरफ एक कंट्री है जिसके प्राइम मिनिस्टर को वो प्रेसिडेंट बाइडेन अपने घर से बाहर निकलकर उनकी गाड़ी के पास आकर उनको गाड़ी से निकालकर अपने घर के अंदर लेकर जा रहे हैं। वहाँ पे हाथ में हाथ, बाहों में बाहें, चाय पी जा रही है और साथ ही उनको जो है खाने खिलाए जा रहे हैं। बताया गया मोदी से मुझे हजार इख्तलाफात हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इंडियन कौम का नुमाइंदा है क्योंकि वो वहाँ की कौम ने उसे इलेक्ट किया है। पाकिस्तान का जोकर शहबाज शरीफ जो यहाँ का वजीर आजम है, वो तो फॉर्म 47 के ऊपर बना हुआ है, उसकी क्या इज्जत होगी और उसे क्यों जो है वो अमेरिका वेलकम कहेगा। अब जैसे ही मोदी साहब उतरते हैं, लैंड करते हैं फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर, तो जो यहाँ पर मौजूद बड़ी तादाद है अमेरिकन इंडियंस की, वो तो टूट पड़े एयरपोर्ट पर। उन्होंने अपने हाथों में पेंटिंग्स उठा रखी थी मोदी साहब की,
उनके कॉन्सेप्ट्स की, उनके आइडियाज़ की, और हर कोई ये चाहता था कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ, यानी अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ तस्वीर बनवाए। सेल्फियां ले लेकर लोग पागल हो गए भाई। फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट पर गरबा पेश किया जाता है, रक्स होता है, भारतीय रक्स, और वहाँ पर उनका म्यूज़िक चलता है। फिर इसी के साथ वो एयरपोर्ट से जब अपने होटल पहुँचते हैं, होटल की लॉबी में बहुत बड़े लेवल पर इंतज़ाम था और बड़ी तादाद में अमेरिकन इंडियंस मौजूद थे, और वो बस एक झलक देखने के लिए मोदी साहब की तड़प रहे थे। और मैं अभी आपको ये तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन मैं अभी आपको ज़रा ये दिखाती हूँ कि कैसे उन्होंने उनके हवाले से बात की है। अच्छा, फिर वो जब वहाँ से चलते हैं और वो पहुँचते हैं प्रेसिडेंट बाइडन से मिलने के लिए, तो प्रेसिडेंट बाइडन के घर वो अभी बाहर गाड़ी में मौजूद होते हैं। तो जो बाइडन होते हैं वो अपने घर से निकल कर जाकर मोदी साहब की गाड़ी के पास उनको रिसीव करते हैं, उनको वेलकम करके घर के अंदर लेकर जाते हैं। फिर जनाब वहाँ पे चाय पी जाती है, उसकी तस्वीरें चल रही हैं। फिर उसके अलावा जो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं फोमियो किशिदा, और जापान के प्राइम मिनिस्टर, और ये वहाँ पर एंथनी ब्लिंकन भी मौजूद थे, और भी कुछ स्टेट अथॉरिटीज़ वहाँ पर मौजूद थी जिनके साथ मुलाकातें होती हैं, और डिक्लेरेशन आता है सामने। मैं तो ये कहती हूँ कि ये जो वेलकम हुआ है मोदी साहब का अमेरिका के अंदर, दैट इज़ अनबिलीवेबल। वो पहले तो हम देखते रहे कि मेलानी मोदी की सेल्फी ही वायरल होती रही, लेकिन अब तो पूरी दुनिया में ना ये एक क्रेज़ हो गया है मोदी साहब के साथ सेल्फी उतरवानी। और वो सेल्फी इतनी, हर बंदा यहाँ पर जो है डायस्पोरा इंडिया का, वो सेल्फी लेना चाहता था प्राइम मिनिस्टर के साथ। अच्छा, इसी के साथ फिर ऑटोग्राफ भी लिए जा रहे थे। और मैं आपको पहले ज़रा ये दिखाती हूँ, बल्कि मैं पहले आपको ये बताती हूँ कि जो डिक्लेरेशन आया वो क्या है। क्वाड समिट का जो डिक्लेरेशन है उसमें कहा गया, द 4 member क्वाड इज़ ए फोर्स फॉर गुड एंड इज़ मोर स्ट्रेटेजिकली अलाइंड देन एवर बिफोर, ए जॉइंट डिक्लेरेशन इशूड आफ्टर द मीटिंग ऑफ ग्रुपिंग्स लीडर्स सेड। इसमें हमने देखा कि जब वो तस्वीर उतरवाने के लिए भी आए तो बाइडन और मोदी जो हैं वो साथ साथ खड़े नज़र आए, और बाकी जो 2 लीडर्स हैं वो उन दोनों के साथ साइडों पर नज़र आए हैं। तो मोदी बाइडन बीच में लाइमलाइट में रहे, यानी मोदी साहब इधर उधर नहीं होते, पतली गली से वो इधर उधर नहीं हो जाते, ना ही कोई उनको इधर उधर कर पाता है पतली गली से, बल्कि वो अपना फोकस रखते हैं और वो हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं, हमने देखा है। मोदी